अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने शिंगरफ के कुश्ते के बारे में अर्ज़ की। अव्वल तो मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाह रहा था क्योंकि मैं कुश्तों के मौजू पे बात नहीं करता, लेकिन जब बहुत सारी कौम खड़ी हुई है अपने मैसेजेस लेकर, अहकामात लेकर और 100 से पॉइंट ज़्यादा बन गए, तो ठीक है मैं वीडियो बना देता हूँ। शिंगरफ के कुश्ते के बारे में एक बात अर्ज़ करूँ। बहुत ज़माने पहले, बहुत पुरानी बात है, एक खातून ने मुझसे अर्ज़ किया कि मेरा अपना एक बेटा और एक बेटी है और मेरी अपनी बहन का एक बेटा और एक बेटी है और मैं अपनी बहन के बेटे और बेटी की अपने बेटे और बेटी से शादी करना चाहती हूँ। और ये जनाब वाले नई नस्ल के नई नो मम्मा नोन मम्मा वाले बच्चे हैं, ये शादी करना नहीं मांग रहे, तो बाद में कहीं गलत जगह पे हो जाए और बाद में सर देते रहो, तो उससे बेहतर है कि हम चाह रहे हैं कि हमारी बहन की बेटी बेटे से हमारे बेटी बेटे की शादी हो जाए। ये मान नहीं रहे, तो उसके लिए उन्होंने फरमाया कि जनाब अली डॉक्टर साहब कोई तिलिस्म, कोई रूहानी तरीका, कोई रेकी, कोई ये कोई वो कुछ कर दो। तो मैंने बोला भाई ये सारे काम मैं अपनी दवा से कर दूंगा, ठीक है। तो पहले तो रोज़ अव्वल तो उनको यकीन नहीं आया कि दवा से क्या कुछ होता है। हर दवा के अंदर रूहानी तासीर होती है। कहते हैं कि हकीम लुकमान जब दवा पीसते थे, बनाते थे जो भी, तो दवा बात करती थी, वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई। वो तिलिस्म, वो रूहानियत किसी भी दवा की, जड़ी बूटी की आज भी बाकी है, वो है। आप कोई भी दुनिया की दवा बना रहे होते हो तो आपका पूरी कंसंट्रेशन से, तवज्जो से, ऐसा ना हो कि आप दवा बना रहे सामने एलईडी चल रहा है, ऐसा नहीं, पूरी तवज्जो से, कंसंट्रेशन से, तो दवा बोलती है। आज भी जड़ी बूटी बोलती है कि मुझे अगर इसके साथ मिला दो तो मैं ये बन जाऊंगी, मेरा तेल बना दो, मेरा मंजन बना दो, मेरा चूरन बना दो, मेरा खमीरा बना दो, मेरा पाउडर बना दो, मैं लगाने में ऐसे इस्तेमाल हो जाऊंगी, खाने में ऐसे इस्तेमाल हो जाऊंगी, सूंघने में ऐसे इस्तेमाल हो जाऊंगी, तेल ऐसे बन जाऊंगी। ये बातें आज भी जड़ी बूटियां बोलती हैं। दुनिया का कोई भी हकीम हो आज आपके इलाके में, उससे पूछिए कि जब वो दवा पीस रहा होता है, खरल कर रहा होता है, तो उस वक्त वाकई ये डायलॉग्स चलते हैं, जड़ी बूटी बोलती है, ठीक। तो मैंने इस एतबार से उनको एग्री किया और फिर शिंगरफ का एक कुश्ता बनाया। शिंगरफ का कुश्ता तरीका मैं बता देता हूँ, पहले अर्ज़ सुन लें। शिंगरफ का कुश्ता मैंने बना के उनको कोई 9 कैप्सूल दे दिए गालबन, अभी सही याद नहीं, 9 दिए 7 दिए, शायद 9 दिए, 9 कैप्सूल दिए। मैंने कहा इसको रात को ओवल्टीन घोल के बच्चों को, या हॉर्लिक्स घोल के उसमें एक कैप्सूल खोल के मिला के पिला दो, लगेगा सम लाइक ओवल्टीन पी रहे हैं या हॉर्लिक्स पी रहे हैं या कोई भी पावर बूस्टर एनर्जी का वो मिल्क पी रहे हैं, तो इस तरह पिला दो। तो मैंने कहा 7 दिन में ये बच्चे एग्री हो जाएंगे। तो कह लेंगे आपने रूहानी काम कर दिया। दवा तो वैसी रूहानी होती है, हर दवा में अमर होता है ना अल्लाह का, अमरुल्लाह जिस चीज में है वो चीज रूहानी हो गई। तो मैंने कहा जी ये रूहानी भी है, आप दे दें। तो उन्होंने दिया। आप यकीन करेंगे, यकीन तो जब करेंगे ना, जब इसको बना के आप अप्लाई करेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो उस वक्त यकीन कर लीजिएगा कि उन्होंने 5वें दिन कहा कि बेटा और बेटी दोनों एग्री हो गए और वो कह रहे हैं कि मगर हमारी शादी करा दो, तेने खुदा दा वास्ता हमारी शादी करा दो। तो कहने लगे डॉक्टर साहब ये तो कमाल हो गया, ये तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो बाकी कैप्सूल मैंने कहा वो रोक दे और जैसे इनकी शादी हो जाए फ़ौरन वो कैप्सूल एक एक करके अपने शौहर को खिला देना। तो कहने लगे ये क्या? मैंने कहा ये इसका हिसाब किताब है। तो खैर जी शादी भी हो गई, ज़माना गुजर गया। उसके तकरीबन उनकी शादियों के 6-7 महीने बाद मुझे याद पड़ता है कि उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने पूरी ठेठ पंजाबी में 15 गालियां दी मुझे, बड़े प्यार से। मैंने कहा क्यों? कह लगे तूने मेरे शौहर को क्यों खिलाया, उसने मेरा जीना हराम कर दिया। तो भाई इतनी कीमती चीज़, इतनी मेहनत से मोहब्बत से बनाई थी मैंने, तो मैंने फिकवानी थोड़ी थी, वो जो बच गया मैंने कहा अपने शौहर को खिला दो। तो उसके फ़ायदे यूं भी हुए और वो भी हुए। शिंगरफ करता है क्या? शिंगरफ बेसिकली टॉक्सिन है, बेसिकली जहर है। लेकिन जहर जो है एक आम आदमी के हाथ में है तो वो जहर है। तो हर जहर का भी एक अदब होता है। एक आम आदमी के हाथ में तो वो जहर है और एक साहिब फन के हाथ में, एक बंदे ने केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी हुई है, खसूसन हर्बल केमिस्ट्री अच्छी पढ़ी हुई है, तो उसके हाथ में वो सोना है, वो सोने का पहाड़ है, वो अमृत है। तो लिहाजा जो केमिस्ट्री ना जानता हो, जो हर्बल को, तिब को ना समझता हो और इस फील्ड में, इस दुनिया में कम से कम उसको 10 साल ना गुजर गए हो, वो इस वीडियो पर अमल नहीं करेगा। जहर तो फिर जहर है, सही। जो तिब को जानते हैं, हर्बल को, दुनिया को जानते हैं, हर्बल केमिस्ट्री उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ी हुई है, आयुर्वेदा हर्बल बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है, 10 साल इस फील्ड से में रह चुके, वो इसको बना सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत आसान। 1 किलो खोलिंजान ले ली, रात को उसमें 2 उंगली पानी ऊपर पानी डाल के पूरा भर के 2 उंगली ऊपर पानी भर दिया उसको, ठीक है। सुबह तक वो सारा खोलिंजान जो है वो सारे पानी को पी जाएगा और नरम हो जाएगा। उसको कूट लें, कुचल लें। कूटने और कुचलने के बाद उसको क्या करना है कि उसका लुब्दा बना लें। एक स्टील का पतीला ले लें, आधा लुब्दा नीचे डाल दें, शिंगरफ का उसमें 50 ग्राम की टिक्की डाल दें, आधा लुब्दा ऊपर डाल दें। अब इसको ओवन में डाल दें, 4 घंटे की आग है ओवन में, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 घंटे की आग के बाद सारा जो मलूदा था उसका खोलिंजान का वो खत्म होकर राख हो जाएगा। शिंगरफ साबुत पड़ी हुई है। अब इसको आप पीस लें इंतहाई बारीक तरीन करके। शिंगरफ आपने पीस ली, गौर कीजिएगा
देगा। नुस्खा शिंगरफ का इतनी आसानी से कोई नहीं देता, मर गए सीने में लेके, और अल्लाह को गवाह बना के दे रहा हूं, जो दे रहा हूं सच दे रहा हूं। अब इसमें जितनी भी आपके पास शिंगरफ है, इसका 10 गुना ऊपर, ठीक है। शिंगरफ अगर 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो 500 ग्राम कॉफी, ब्लैक कॉफी, और अगर 100 ग्राम है तो 1 किलो कॉफी। पहले तो शिंगरफ को इतना खरल करें कि पारे का तो वजूद आपको नजर ना आए। ईमानदारी चाहिए इस चीज में, ठीक है। 4 घंटा लेगा खरल, ठीक है। 50 ग्राम का पीस, इतना खरल करें कि पारा नजर ना आए, लाइट मारे चमक ना आए। ये पारा मारा, अब ये अमृत है। अगर पारा है तो ये जहर है, बनाने का फन होता है। उसके बाद आपने उसमें कॉफी मिला के अब रगड़ाई और कर दी 4 घंटे की। 8 घंटे में ये चीज अमृत हो गई। 1000 कैप्सूल बन गए इसके जी। अब आपने जनाब वाली इसको भर लें, 65 mg भर लें, 1000 नहीं 4000 कैप्सूल बनेंगे इसमें। 65 mg के कैप्सूल भर के 7 कैप्सूल दुनिया में हर उस शख्स को दे दें जो कहे जी मेरी औलाद शादी करने को नहीं मांग रही, या शादी हो गई, ये मूड नहीं होता, ख्याल में जनाब अली ये है कि डॉलर नीचे कब आएंगे, सोना ऊपर कब जाएगा, दिमाग में उलझ उलझ के गंजा हो गया है, और जो हक़ ज़ौजियत है वो अदा करने को रेडी नहीं है, दीगर कामों में लगा हुआ है, तो यानी कि बेतरतीबी है, और उसमें जो इज़्दिवाजी हकूक़ है वो करना नहीं मांग रहा या करना मांग नहीं पा रहा, ठीक है। ऐसी तमाम मिसिंग में तो जनाब अली उसको 1 कैप्सूल रात को आप बेसिकली दूध से दे दें, या उसको ओवल्टीन से दे दें, या उसको हॉर्लिक्स से दे दें, किसी भी ऐसी चीज़ से जो खुश जायका दिखने में लगती हो उससे दे दें। सिर्फ 7 कैप्सूल 7-8 कैप्सूल देने होते हैं, और डेली 1 कैप्सूल दे दें। तबीयत में बेहतरी आए तो डेली ना लें, एक दिन छोड़ के ले लें। भाई दुनिया का बहुत बड़ा अमृत है, पूरे मस्कुलर यूनिट को एक्टिव करता है, और चाइना और दीगर काफ़ी मुल्कों में इसको ड्रैगन जेम कहते हैं, ड्रैगन ब्लड कहते हैं। तो कहा जाता है इसको ड्रैगन ब्लड, ऐसा है कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने बनाया, और अल्लाह ताला ने इसको इसमें फवायद डाले, अल्लाह ताला ने इसमें तासीर डाली। तो ये फायदे इसके बहुत है। जितना भी मस्कुलर यूनिट है उसको एक्टिव कर देता है। मस्कुलर यूनिट गिर रहा हो, मर रहा हो, जैसे बायां फालिज है उसमें काम करेगा। ये जहर किसके लिए है? सिर्फ फाइब्राइड वालों के लिए जहर है, कैंसर वालों के लिए और बवासीर वालों के लिए, और वो लोग जिनका CBC रिपोर्ट में RBC बढ़ा हुआ हो, इन 4 केसेस के लिए ये जहर है, ये मौत है। और बाकी ये 4 केस ना हो तो ये बहुत बड़ा अमृत है। तो बनाया आपने मेरे तरीके से हो, या किसी ऐसे हकीम साहब जो सन्यास हो, आयुर्वेदा हर्बल में काम करते हो, वेद हो, ज्ञानी हो, महाराज हो, उनके तरीके से, ठीक है। और वो लोग जो इस फील्ड में ऑलरेडी 10 साल से ऊपर काम कर चुके हैं, ये उनके लिए है। जिन्होंने नहीं काम किया, वो जहर को नहीं जानते, कुश्ते को नहीं जानते, वो किसी सूरत में इसको हाथ नहीं लगाएंगे। सिर्फ जहर है, सिर्फ मौत है। अमृत सिर्फ काम जानने वालों के लिए। जरूर बनाइए, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी अता दी, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। 80 साल बुढ़ा भी दुआएं देता है आपको पूरी जिंदगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।